कर 5 जजों की संविधान पीठ ने मध्यस्थता को लेकर बड़ा फैसला किया है। कोर्ट ने पैनल गठित कर 8 हफ्ते के भीतर फाइनल रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल अदालत की कोशिश आपसी बातचीत के जरिए मामले का सर्वमान्य समाधान निकालने की है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज अयोध्या मामले में बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि अगर बातचीत से इस मामले के सुलझने की 1% भी उम्मीद है तो कोशिश जरूर की जानी चाहिए। अदालत ने अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता चुना है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3 सदस्यीय पैनल भी गठित कर दिया है। इस पैनल को सभी पक्षकारों से बंद कमरे में बातचीत कर मामला सुलझाने का जिम्मा सौंपा गया है। अब जानते हैं कि अदालत के बनाए इस पैनल में होंगे कौन कौन। रिटायर्ड जस्टिस इब्राहिम खलीफुल्ला मध्यस्थता कमेटी की अगुवाई करेंगे। वरिष्ठ वकील श्रीराम पांचू इस कमेटी के मेंबर होंगे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को इस कमेटी के पक्षकारों के साथ बैठक के तमाम इंतजाम करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। इतना ही नहीं, बैठक के 1 हफ्ते बाद ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी और कुल 8 हफ्तों के बाद ये अपनी फाइनल रिपोर्ट अदालत में जमा करेगी। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। अदालत ने मध्यस्थता की बातचीत को गोपनीय रखने के आदेश भी दिए हैं। अदालत ने मीडिया को भी साफ हिदायत दी है कि वो इस मध्यस्थता मीटिंग से जुड़ी कोई खबर नहीं चलाएगा। ये पहली बार नहीं है जब अयोध्या के मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इस बात की जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ये मुसालहत करवा दे और मसले को हल कर दिया जाए। मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोग फिर बैठ गए तो हमारी तरफ से देर नहीं लगेगी। देर अगर लगेगी तो हो सकता है दूसरे फरीक की तरफ से लगे। हम तो ये चाहते हैं कि भाई मस्जिद बने, अच्छी तरह बने, एक यूनिवर्सिटी बने। मैंने तो कहा था, मैं तो ये भी कह रहा था कि भाई बाबरी मस्जिद पर हमें इसरार नहीं, हमें तो इस्लामी मस्जिद बनानी, क्योंकि मस्जिद ईश्वर की होती है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो आशा प्रकट की है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सम्मान को देखते हुए हम उस आशावाद के साथ हैं और 8 हफ्ते का हम इंतजार कर लेते हैं। देखना बस ये है कि अब इस बार ये कोशिश क्या रंग लाती है। ये भी एक सच है कि अयोध्या मसले पर मध्यस्थता और बातचीत की जितनी भी कोशिश हुई है वो आज तक नाकाम गई हैं। तो मध्यस्थता पैनल के जरिए क्या कुछ हो सकता है और क्या ये एक सार्थक पहल है सुप्रीम कोर्ट की, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जय भगवान गोयल जी हैं, जो कि यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के फाउंडर हैं और अध्यक्ष भी हैं, और साथ ही साथ मुफ्ती शमूम कासमी साहब मुस्लिम धर्म गुरु हैं। सबसे पहले गोयल साहब, आप 1992 से लेकर लगातार 90, 89 हर साल में आपने अयोध्या में राम मंदिर को लेकर संघर्ष किया है। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की यह पहल एक सार्थक पहल है? देखिए, अभी तक जितने भी प्रयास हुए हैं मध्यस्थता के माध्यम से बातचीत के समाधान करने के, आज तक कोई प्रयास सार्थक नहीं हुआ। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। हमारा तो ये स्पष्ट मानना है, स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को डेट पर डेट ना दे करके इस मसले का समाधान करना चाहिए। देश की 100 करोड़ हिंदू जनता पिछले 8 साल से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा की तरफ देख रही है कि कब समाधान होगा, कब समाधान होगा। जज बदले जाते हैं और कभी बात आगे बढ़ती है तो कपिल सिब्बल जाते हैं कोर्ट में, वो बोलते हैं ये फैसला लोकसभा के चुनाव के बाद होना चाहिए। दीपक मिश्रा जी आते हैं कुछ करने के लिए, उनके महाभियोग लगाने की कांग्रेस बात कर देती है। तो ऐसे कई प्रकरण हैं, जब भी इस बात को आगे बढ़ाया गया है तो कोई बात का सार्थक नतीजा नहीं निकला है। ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है, मध्यस्थता करने की बात की है, हमें यह लग रहा है ये भी एक टाइम पास का माध्यम है, कोई समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी बैठ करके चर्चा की बात हुई है, जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो पीछे अपने आप को बैकफुट पर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कि उनके पास बैठ करके सामने तथ्य रखने के लिए कुछ है नहीं। क्योंकि 30 सितंबर 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें एक मुस्लिम जज भी थे और जिन कर्मचारियों ने वहां खुदाई करवाई, सारा सिस्टम बनाया, उनमें 25% मुस्लिम समाज के लोग थे। 30 सितंबर 2010 को जब कोर्ट ने यह कह दिया कि जिस जगह का विवाद है वो जगह सिर्फ राम जन्मभूमि है, सारे साक्ष्य पाए गए, तो वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, तो मुस्लिम पक्ष के पास ये कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि अब वो उस स्थान को अपनी मस्जिद
या बाबरी मस्जिद साबित कर सकें। इसलिए जब जब भी मध्यस्थता की बात आती है, मुस्लिम पक्ष के लोग बैक पे चले जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, भाग जाते हैं। हमें लग रहा है इस बार भी ये 4 हफ्ते का या 8 हफ्ते का जो भी समय है, ये मात्र टाइम पास है। आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों सुप्रीम कोर्ट को ही अपने विवेक के ऊपर, तथ्यों के आधार के ऊपर फैसला देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता निकलेगा हमें ऐसा नहीं लग रहा। मुफ्ती साहब, क्या ये सिर्फ टाइम पास है? सीधा जवाब दीजिएगा, आपको लगता है ये टाइम पास है? नहीं, टाइम पास नहीं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर, क्योंकि जब भी मसाइल हल होंगे वो आपस में बैठ के ही होंगे और गुफ्तगू का रास्ता नहीं, तो आज तक आपने आपस में बैठ करके मसाइल को हल क्यों नहीं कर लिया? मुफ्ती साहब ये बताइए ना, इतनी सारी कोशिश हुई, चंद्रशेखर जी ने की, चंद्रशेखर के बाद दलाई लामा ने की, दलाई लामा के बाद जयेंद्र सरस्वती ने की, कई सारे लोग कोशिश करते रहे और चंद्रशेखर जी के वक्त तो मामला काफी हद तक सॉल्यूशन के नजदीक पहुंच गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने बैकआउट कर लिया। ऐसा क्यों? नहीं, मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष ने कब किया, नहीं किया, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त माननीय सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी बॉडी है कि जो अपने अंदर एक पावर रखती है। जब दोनों लोग, और देखिए श्री रविशंकर भी पूरी दुनिया में जो है वो पीस की और जीवन, अच्छा जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उन्हें इस कमेटी में रखा गया और एक चीफ जस्टिस, जो पहले एक जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो उनका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और जो तीसरे मेंबर हैं उनका भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो इसलिए हमें आशा की नजर से देखना चाहिए, हमें आश्वस्त रहना चाहिए कि कोई रास्ता निकलेगा। इनकलाब पसे इनकलाब आएगा, कहीं से आए सितम का जवाब आएगा, जैसे किसी शायर ने कहा। तो मैं आज ये कह रहा हूं कि ये मंदिर और मस्जिद का मसला जो है हम भारतीयों के लिए अहम नहीं है, बल्कि अहम ये है कि हम विश्व गुरु थे, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति थी, वो आगे आनी चाहिए। मंदिर वो है जहां ईश्वर को साष्टांग किया जाता है और मस्जिद वो है जहां सजदा किया जाता है। संसार का पहला ज्ञान वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है। संसार का पहला ज्ञान वेद है तो आप मान लीजिए ना। अच्छा चलिए, संसार का पहला ज्ञान वेद है, आप ये मानते हैं? बिल्कुल, मैं बिना डिस्प्यूट के मानते हैं। और तो मुझे अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था या नहीं, इसका जवाब दीजिए, हाँ या ना। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं उन्हें आइडियल के तौर से मैं ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और मैं तो उन्हें एक आदर्श मानता हूं कि उनका जो जीवन है। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था? आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि उनका अयोध्या में जन्म नहीं हुआ। नहीं, आप मैं मना नहीं कर रहा हूं, मुझे सीधा जवाब दीजिए कि क्या श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था? मैं दीपक भाई आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये उस सिमत पर हम चले हैं जहां हम अनेकता में एकता हमारी स्थापित हो। बहुत अच्छी बात है, इसका हल अच्छी बात है, इसका हल निकलेगा। और ये जो है मुफ्ती साहब, ये शर्म की बात है कि अगर हम अनेकता में एकता की बात करते हैं तो बहुसंख्यक हिंदुओं के क्लेम को हम सालों से नकारते आ रहे हैं। वो आपको नहीं लगता कि ये शर्म की बात है मुस्लिम समाज के लिए भी, मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं के लिए भी, कि एक मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे और बड़ी अनेकता में निकालना चाहिए। और अब ये मौका आया है, ये आखिरी मौका मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सरपरस्ती में और अपने इसमें संज्ञान लेते हुए क्या इस वक्त इसका हल निकलना चाहिए। हमें अब बहुत ज्यादा ना इंतजार करने की जरूरत है और ना ही हमें अपने, क्योंकि जितनी देर होगी उतनी हमारी दूरियां बढ़ेंगी, हमें अपनी दूरियों को कुर्बत में बदलना है। आज मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सीधा सवाल है कि क्या श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था? मैं इनकार में कब कर रहा हूं कि ना, इनकार मत कीजिए, आप ये कहिए हुआ था या नहीं, हाँ या ना। दीपक भाई, मैं इन चीजों को इनकार यूं नहीं कर रहा हूं। इनकार या इकरार की बात मैं नहीं कर रहा हूं मुफ्ती साहब, मैं तो बिल्कुल सीधा सवाल उन्हें भगवान जी, ये सीधा सवाल बनता है कि नहीं बनता है, ये बताइए जय भगवान जी कि क्या श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं? क्या ये सीधा सवाल बनता है या नहीं बनता है? उससे बड़ा करना चाहता हूं, वो तो पूरी दुनिया के लिए आदर्श है। आदर्श तो है, आदर्श रहेंगे, संसार के लिए आदर्श है। उन्होंने ऐसा एक ताकतवर को उस वक्त दिखाया कि सच्चाई क्या है, सच्चाई यानी असत्यता पर सत्यता की जीत करके दिखाया। उनके पास कोई पावर ऐसी नहीं थी। रावण को ध्वस्त कर दिया। आप भी मानो जी, हम मान रहे हैं, मना किया है। अगर मान रहे हैं नहीं होनी चाहिए, अगर मान रहे हैं, मैं पिछले 70 साल से निकलेगा जब से देश आजाद हुआ है
राम जन्मभूमि का विवाद क्यों बना हुआ है? देखिए, ये तो अंग्रेजों ने हमारे बीच में डाला था। अंग्रेज चले गए, अंग्रेज तो चले गए 1947 में, अंग्रेज चले गए 1949 के अंदर, और उसके बाद फिर जो है जो 88 का मामला आया, फिर उसके बाद 92 का मामला आया। अगर राजनीति इनसे दूर हो जाती तो अयोध्या के लोग इस मसले को हल कर लेते। इसमें और आपने देखा होगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है। 70 साल से हम लोग राम जन्मभूमि में मंदिर भव्य बने, इस भाव को लेकर पूरा हिंदू समाज संघर्षशील है। सबकी आस्था है, सबकी भावना है कि अयोध्या में श्री राम जी का भव्य मंदिर बने। हालांकि मंदिर वहां पर है, इस वक्त भी राम मंदिर है, पूजा हो रही है, मगर जो हिंदू समाज उसका भाव है कि इसका विस्तार हो। रामलला आज जैसे टेंट में बैठे हुए हैं, टेंट में ना बैठ करके खुले एक अच्छे मंदिर में रूप में वो आए। अब बात आती है मुस्लिम समाज की। हिंदुस्तान में लगभग 3 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। उन मस्जिदों के ऊपर हमारे हिंदू समाज का कोई संगठन, कोई संत अपना दावा नहीं कर रहा। हमने किसी ने नहीं कहा कि ये मस्जिद हटाओ, ये मस्जिद बनाओ, ये करो। 3 लाख मस्जिदें हिंदुस्तान में बन गई हैं। मैं समझता हूं शायद वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में इतनी मस्जिदें नहीं होंगी। उसके बावजूद हिंदू समाज उसका विरोध नहीं कर रहा। मगर सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि अयोध्या में जो प्रभु रामलला का जन्म स्थान है, जन्म स्थान बदले नहीं जा सकते, पूरी दुनिया जानती है। मस्जिद मंदिर कहीं बन सकते हैं आम, मगर वो जो हमारा जन्म स्थान है, उस जन्म स्थान के ऊपर जो बार बार अवरोध खड़े किए जाते हैं मंदिर निर्माण के लिए, वो मुस्लिम समाज, आप जैसे मुफ्ती या दूसरे जो लोग हैं मुस्लिम समाज के शीर्ष लोग, वो आगे आए, भाईचारे को बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएं। आज जितनी संख्या मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहा है, शायद इतनी संख्या में पाकिस्तान में भी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता मुफ्ती साहब कि मुस्लिम समाज को अयोध्या पर अपने दावे को छोड़ देना चाहिए? हिंदू समाज को एक अच्छा जेस्चर देकर, बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह उनको, हिंदू समाज के बड़े भाइयों को उनका हक देकर इस दावे को छोड़ नहीं देना चाहिए। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ये सब मिलके बैठेंगे तो इसमें जरूर कोई ऐसा हल निकलेगा कि जहां बिल्कुल लगेगा कि हम लोग हमारा भाईचारा मजबूत होगा। और मैं वही बात कि जिसे महाकवि इकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। जब हम उन्हें अपना लीडर मानते हैं, उन्हें अपना बड़ा मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो यकीनन जो हमारे पक्षदार अब बैठेंगे, जो पक्षधर लोग हैं एक दूसरे, उनमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि इसका ऐसा सर्वमान्य हल निकले कि हमारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, बल्कि हम एक नरो नारी की संतान, दूध और खून के सगे रिश्ते हैं हमारे। हम वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी हम अलग कुछ नहीं है। और आज मैं दीपक भाई आपके जरिए एक बात कहना चाहूंगा। अभी आपने रिपोर्ट में दिखाया, आज देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि मैं 125 करोड़ का प्रधानमंत्री हूं, उन्होंने लोगों की सुविधाओं के लिए, यानी ये जो मेट्रो का जो अभी इनॉग्रेशन किया, और जो सबका साथ सबका विकास की उन्होंने बात की थी। और सबसे बड़ी बात क्या है, उन्होंने पूरी दुनिया में हमारे मान सम्मान को बढ़ाया है। इसलिए मैं हिंदू और मुसलमानों से अपील करूंगा कि हमें ये मस्जिद और मंदिर के मसले को तो हम मिल बैठ के हल कर लें, ये भी होना चाहिए। लेकिन साहब आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज तक किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने आखिरी मूवमेंट से, वार्ता से वॉकआउट क्यों किया? इस सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए। आज तक बातचीत क्यों नहीं हो पाई और सार्थक बातचीत में क्यों नहीं बदली? क्या कारण है कि मुस्लिम समाज अयोध्या में श्री राम के अस्तित्व को मानते हुए भी उसको जन्मभूमि मानने को तैयार नहीं है? मैंने आपसे पूछा कि क्या अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ था, आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं दीपक भाई, मैं इसलिए उन बातों को नहीं कह रहा हूं कि मैं जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूं, जैसे अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें जो है बहुत एहतियात के साथ बात करनी चाहिए। और मैं जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एहतियात आप पर नहीं लग गई। मैं तो दावे के साथ ठोक कर कहता हूं कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था। आप बोल दीजिए। मैं आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर ताला नहीं लगाया है। आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट ने ताला नहीं लगाया है। दीपक भाई, गुलगुले से परहेज। देखिए, बात कर रहे हैं, गुड़ खाओ गुलगुले से परहेज। नहीं, गुलगुले से परहेज नहीं है, गुड़ से भी परहेज नहीं है। आपको बता दूं कि मैं तो ये कह रहा हूं कि वो आदर्श हैं, और उसी तरह से लोगों को उनके आदर्शता के पर चलने की बात कही। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं, आपके आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है वो, लेकिन ये तो बता दीजिए कि अयोध्या में उनका जन्म हुआ था या नहीं हुआ था?
भाई मैं तो कह रहा हूं कि मैं उन तथ्यों को कैसा नकार दूंगा कि जो तथ्य अगर होंगे कि उनका जन्म हुआ, मगर मैं तो उनके स्वरूप को बड़ा मान रहा हूं। आप हाँ या ना में जवाब दीजिए ना, क्या अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, हाँ या ना? मैं तो असल में उन्हें निराकारता की तरफ ला रहा हूं, उनका स्वरूप पूरी दुनिया में निराकार। अगर वो निराकार है तो आप क्यों निराकार बता रहे हैं? क्या भगवान राम निराकार है? जय भगवान जी। आप अपने सोच से निराकार किसी को भी मान सकते हो, भगवान राम निराकार नहीं है। देखिए उनका आकार है, ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भाई हम तो चाहते हैं कि हमारा आस्था का मामला है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इतना बड़ा मुस्लिम समाज जो इस देश में अच्छे से रह रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर उसकी आस्था, आप टीवी चैनल पे आस्था जता रहे हो, मगर उसकी आस्था बाबर के साथ आज भी नहीं देखिए, अगर बाबर के साथ आस्था नहीं है तो क्यों उस मस्जिद के पीछे मुस्लिम समाज पड़ा हुआ है? बाबर कौन था? शासकों का बाबर कोई अग्रंथा था नहीं होता, लुटेरा था, शासकों का कोई धर्म नहीं होता। और बाबर के इसी श्रेणी में लुटेरे बाबर के मगर उस जमाने में आज मेरे देश का मुस्लिम समाज क्यों पागल हुआ घूम रहा है? अगर एक तरफ तो भगवान राम को आप आइडियल मान रहे हैं, उनको अगर मैं उस जमाने में होता तो यकीन जानिए भले से चाहे मुझे फांसी लग जाती, मगर मैं ये जरूर कहता कि भाई तुम हमारी सभ्यता को क्यों बर्बाद कर रहे हो। और आज भी आज के शासकों से और नेताओं से कहना चाहूंगा कि देश सर्वोपरि है। मुफ्ती साहब, आप देश सर्वोपरि होने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बाबर की मानसिकता से अभी भी कुछ मुसलमान नहीं उभर पाए हैं, ये एक हकीकत है। और बाबर एक आक्रांता था जो इतिहास हमको पढ़ाता है, और मीर बाकी ने अयोध्या में राम के उस मंदिर को तोड़ा था। इसके आर्कोलॉजिकल फैक्ट्स उपलब्ध हैं। आप मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते? देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और अगर ये सारी चीजें, मैं समझता हूं दीपक भाई, सबसे अच्छा रास्ता ये निकला है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये संज्ञान लिया है। अब तक अदर्स पॉलिटिकल लोग करते रहे और राजनीतिक लोगों ने अपने नफे और नुकसान को देखा। आज सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इस संविधान का रक्षक है और संविधान के तहत देश चलता है, उन्होंने इस चीज पे संज्ञान लिया है, तो ये बहुत बड़ी इस देश के लिए सौभाग्य की बात है। हमें स्वागत करना चाहिए, हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करना चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए। इससे पहले साहब जो सुप्रीम और आपको मैं जानता हूं, आप इतने सीनियर आदमी हैं, आपने जो है, मैं आपके इतिहास से मैं भली भांति परिचित हूं कि आपने करप्शन का कोई मामला हो या ईमानदारी का कोई मामला हो, आपने बेईमानों को बेनकाब किया है। आप चाहे वो दिल्ली का शासक हो, आज का अरविंद केजरीवाल, उसे भी आपने अपने चैनल पे आपने जो है झगड़ा किया है। बात ही नहीं कर, आप ईमानदार आदमी है। बात कर रहा हूँ अयोध्या पे, श्री राम के देश बचना चाहिए। मुफ्ती साहब, जय भगवान गोयल जी का जवाब। उससे पहले खेर साहब भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उन्होंने भी प्रयास किया था, ठीक है, और अपने चंद्रशेखर जी ने प्रयास किया था, उन्होंने मशवरा दिया। रविशंकर जी की आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं, अक्टूबर में पिछले 17 में उन्होंने भी बड़ा प्रयास किया था, मगर कोई मसला नहीं निकला। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, रामलला विराजमान हिंदू महासभा जो इसके मुख्य पक्षधार हैं, उन्होंने इस जो ये कमेटी बनाई 3 मेंबरी, जो ये बात करी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसका इन्होंने समर्थन नहीं किया। जो मुख्य पक्षधार हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा थोपी गई बात है। आप हम 3 लोगों का झगड़ा है, समझौता अगर कोई करने वाला बनता है तो कम से कम राय लेनी चाहिए। ये उनकी बिना राय के ये पैनल गठन किया गया है, वो उन लोगों की हमारी सहमति नहीं है, ना रामलाल विराजमान की सहमति है, ना हिंदू महासभा की सहमति है। उसके बावजूद भी ये बात महासभा ने तो अभी चक्रपाणी जी महाराज ने तो स्वागत किया। चक्रपाणी महाराज हिंदू सभा के नहीं है, उस हिंदू महासभा के नहीं है, उस हिंदू महासभा के नहीं है। जो हिंदू महासभा कोर्ट के अंदर एक पार्टी है, चक्रपाणी साहब ने इंडिपेंडेंट पिटीशन दी है। और ये बात सच है कि निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का एक धड़ा इस मीडिएशन को नहीं चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि इससे वक्त बर्बाद हो रहा है। आपको नहीं लगता कि इससे वक्त बर्बाद होने वाला है? 8 हफ्ते में जिस मुद्दे का हल कई सैकड़ों सालों में नहीं निकल पाया, उसको 8 हफ्ते में निकाल लेंगे ये तीनों लोग, आपको लगता है मुफ्ती साहब? देखिए, मैं ये समझता हूं, मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसमें ये लोग अच्छी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो जो देश के अन्य लोग हैं जो उसमें लोगों को बुलाएंगे, उन्हें बिल्कुल पॉजिटिव रोल रखना चाहिए। और देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, हम सब एक हैं, हमारे नफे और नुकसान एक हैं, हम उस चीज को सामने रखेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है दीपक भाई कि इसका हल निकलेगा। नहीं, हल निकलेगा ये तो आपने बोला,
आपने कहा कि बड़ी बात हमको सोचनी चाहिए, एक लार्जर पिक्चर की तरफ देखना चाहिए, लेकिन आप खुद लार्जर पिक्चर की ओर देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे उस सवाल पर फिर आऊंगा, उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे कि क्या अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ था। सवाल का जवाब दीजिए, हाँ या ना में। नहीं, मैंने इनकार बिल्कुल नहीं कर रहा हूं दीपक आप भाई। इकरार भी नहीं कर रहे ना, आप इकरार भी नहीं कर रहे हैं, आप इकरार भी नहीं कर रहे हैं कि अयोध्या ही श्री राम जन्म का, श्री राम भगवान का जन्म स्थान है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि मैं उसे बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि कहीं भी कि एक किसी प्रभु का नाम लेने में क्या एहतियात, फसल के असबाब पैदा होते हैं तकरीर से। प्रभु का नाम लेने में क्या एहतियात, जय भगवान जी बताइए, क्या असबाब पैदा हो तेरी तकरीर से, प्रभु का नाम लेने में जाए तेरी, प्रभु का नाम लेने में क्या एहतियात बरतना चाहिए। जी देखिए, एक तरफ तो आप कह रहे हैं रामलला मेरे आदर्श हैं, आदर्श हैं, बिल्कुल आइडियल कुछ हैं। जब बात आ रही है राम जन्मभूमि की कि रामलला का जन्म अयोध्या में हुआ, तो उसको आप कहने में परहेज कर रहे हैं। नहीं, और मैं तो यहाँ तक कहता हूं हमारे पूर्वज भी हैं। एक तरफ राष्ट्रवाद की, भाईचारे की बात कर रहे हैं, पूर्वज मान रहे हैं, रामलला का जन्म वहां हुआ, इस बात को आपको इनकार नहीं कर रहा हूं मैं। आपको कहा, आप क्यों नहीं कहते हैं रामलला का जन्म हुआ, आपको कहने में क्या लगता है? आपको एक बात है ना, देखिए कर रहे, मेरे भी नहीं कर रहे। देखिए ठीक है, आपको बताया, आज हम बैठे हैं, दुनिया देख रही है हमारे को। देखिए ठीक है ना, दुनिया देख रही है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हमें दुनिया को ये बताना है। आज हमने बहुत मुश्किल से वहां आए कि हमारी एकता मजबूत हुई, आज पूरी दुनिया में हमारा मान सम्मान बढ़ा है। हमारे प्रधानमंत्री ने, आदरणीय हमारे स्वाभिमान को बढ़ाया है। आधार सबका साथ सबका विकास है। मैं समझता हूं तो लगे हुए हैं और मस्जिद का दुनिया में इकट्ठा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर। इसलिए हाँ, आज देखिए पूरी दुनिया आतंक से तंग है। आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर पूरी दुनिया इकट्ठी हो रही है भारत के साथ। आतंकवादी जम्मू कश्मीर में आज भी मुसलमान विरोध कर रहे हैं। सारे के सारे लोग जो है घिर के, यानी एक सिमट रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज भी मुसलमान पक्षधार विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात मैं आपको बता दूं, मैंने वहां हम गए हैं, हम होम मिनिस्ट्री की तरफ से गए, हमने जाके ये कहा है कि हमारे नौजवानों को मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए, लोकतंत्र से बढ़िया कोई। मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं मौलाना साहब, राम मंदिर पर हम रहे, मध्यस्थता पर हम रहे, आप फिर भी मानने को तैयार नहीं है। आप क्यों मानने को तैयार नहीं है, क्या कारण है? क्या आप डरते हैं? क्या आप डरते हैं कि एक मुस्लिम होने के नाते अगर आपके मुंह से निकल गया कि अयोध्या में ही श्री राम का जन्म हुआ था तो आपको दिक्कत हो जाए? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। मगर कहेंगे नहीं, देखिए दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, मैं किसी से डरता नहीं हूं, सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, वो जो सबका मालिक है। एकम एवं अद्वितीयम ला इलाहा इल्लल्लाह, वन गॉड विदाउट सेकंड, अव्वल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक ही नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। मुझे और आपने उसी मालिक ने पैदा किया है और हम चाहते हैं उसी मालिक का, जिसने हमें पैदा किया, वो इस दुनिया को चलाना चाहता है। लेकिन उसी मालिक के साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। जय भगवान, न्याय कर रहे हैं उसी मालिक के साथ। देखिए बात ऐसी है, जिस तरीके से आज हिंदुस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है, जिस आनंद के साथ मुस्लिम समाज यहां रह रहा है, ये हमारे हिंदू समाज का बड़प्पन है, भाईचारा है, प्रेम है, जो आज यहां इतनी संख्या मुसलमान हो गया है। जबकि हम लोग एक बंटवारा झेल चुके हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन चुका है, जिसका मेन मकसद यही था कि हिंदू रहेगा हिंदुस्तान में, मुसलमान जाएगा पाकिस्तान में। मगर आज देखते 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 आज इतनी पॉपुलेशन मुसलमानों की हिंदुस्तान में हो गई है जितनी पाकिस्तान में नहीं है। और हिंदू समाज ने उनको यहां पर ठार से रखने का, रहने का पूरा उनका ख्याल रखा जा रहा है। उसके बावजूद भी यहां रह रहा मुसलमान, यहां रह रहा मुसलमान आज भी अगर बाबर के साथ अपने आप को जोड़ के बैठा हुआ है, साथ है। कहां राम के साथ है? बिल्कुल राम के साथ है। राम के साथ मैं आपको बता दूं कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो हम पाकिस्तान, हमारे बड़े नहीं गए, उन्होंने यहां रहे और कहा कि हम जिस वक्त आजादी के हीरो ने जो आजादी हमने हासिल की थी, हमने बंटने के लिए नहीं की थी, और जिन लोगों ने किया वो गए, वो आज भी हिंदुस्तानी वहां जाकर के मुहाजिर बने हुए हैं। मैं तो आप अपने मुसलमानों से नहीं, हिंदुस्तानियों से कहना चाहता हूं, आज भी आप हिंदुस्तान के नहीं बन पाए। अरे क्या बात, आज आप राम के नहीं बन पाए। आज भी आपका दिल और दिमाग इसके बाबर के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। मुसलमानों को बाबर समझ, क्या आपके रग रग में राम है? हाँ बिल्कुल रग रग में राम है। अगर रग रग में राम है तो फिर अयोध्या में मंदिर से इनकार क्यों? कौन कर रहा है इनकार? मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों से कि भाई वहाँ ये मामला इतने सालों से फंसा हुआ है। 1947 में आजादी मिल गई और आज हम 2019 में बैठे हुए हैं। क्यों हम इस पर एक फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे? मुफ्ती साहब, यही सवाल मेरा। दीपक भाई, मैं फिर आपसे दोहरा रहा हूं कि इसकी ये जो पैनल बनाया है, मुझे इस पैनल से पूरा मैं आश्वस्त हूं कि इसमें इस तरह के न्यूट्रल लोग हैं कि कोई ना कोई हल निकलेगा।
और हल निकलना चाहिए। और मैं सारे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे सामने गरीबी है, अशिक्षा है, हमें उसे दूर करना है। आज अशिक्षा के कारण हमारे बच्चे जो हैं वो मुख्यधारा से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो और दूसरी बात नहीं, आतंकवादी की बात देखिए, आतंकवादियों का कोई मजहब वो नहीं होता। आतंक वो भी है जो किसी को नुकसान पहुंचाए जबान से और किसी उससे। ऐसा नहीं है कि आतंक की धारणा हम इस मुद्दे से नहीं है, हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आपको वो इंटरव्यू भी मैं सुनवाऊंगा जो श्री रविशंकर का मैंने जब वो मीडिएट कर रहे थे तब लिया था। उनका क्या मानना है, उनका क्या कहना है, ये देखेंगे इस ब्रेक के बाद। आइए वो सुनाते हैं। तो आपको लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही एक रास्ता है? क्योंकि रामलला विराजमान, जो रामलला भी वहां पर बैठे हुए हैं, आपने भी कहा उनको हटाना असंभव है। बिल्कुल हाँ, उनका हटाना संभव है। आपको लगता है क्या संभव? आप तो देश भर घूमते रहते हैं। आपको मीडिया से क्या लगता है? देश की वजह से देश में कैसा लगता है आपको? हटा सकेंगे? लोगों की आस्था इतनी जल्दी हट जाएगा वहां से? उस जमीन जिसके लिए 500 साल से संघर्ष कर रहे हैं, क्या लोग छोड़ देंगे? लगता तो नहीं, मुझे उम्मीद तो नहीं। देखिए, बुद्धिमत्ता का, समझदारी का, सुलझे हुए लोगों का तरीका यही होगी, दोनों की जीत हो, आपस में बातचीत करें, कोर्ट से बाहर इस काम का एक संपूर्ण करें। अगर कोर्ट के अंदर जाए या श्री रविशंकर एक पक्षकार बन जाए तो दिक्कत क्या है? कैविएट तो आप भी लगा सकते हैं, आपको भी अपनी बात कहने का हक है। और हिंदुस्तान में कोई भी अगर इस समाज उपयोगी केस चल रहा हो तो एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक स्पिरिचुअल गुरु होने के नाते आप उसके सहभागी बन सकते हैं, जिस तरह से अभी बने हैं। तो कोर्ट के थ्रू क्यों नहीं? नहीं, कोर्ट के थ्रू बनेगा क्या? अभी तो मैंने बताया ना, तीनों विकल्प आपके सामने रखा। कोर्ट के विकल्प से तो समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी। और ऐसे अभी बने हैं तो कोर्ट के थ्रू क्यों नहीं? नहीं, कोर्ट के थ्रू बनेगा क्या? अभी तो मैंने बताया ना, तीनों विकल्प आपके सामने रखा। कोर्ट के विकल्प से तो समस्या सुलझेगी नहीं और उलझ जाएगी। और उलझन में अभी नहीं, और सदियों तक उलझन में हम पड़े रहेंगे। इसीलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, आप आइए, बातचीत करिए, दोनों की जीत हो। कोर्ट के द्वारा दोनों की जीत की संभावना ही नहीं है। किसी की हार, किसी की जीत ही संभव है। कोर्ट का मुझे दिखता है 3 विकल्प हो सकता है। एक तो वो कहेंगे यहां पहले मंदिर था तो मंदिर के लिए जगह दे दिया जाए। यदि कोर्ट के द्वारा मंदिर के लिए जगह दे देंगे, आप कुछ मुस्लिम पक्ष के लोग पक्षधार करते हैं, हम मान जाएंगे, ये तो मान लेंगे। मगर 50 साल बाद, 100 साल बाद जो युवा खड़े हो जाएंगे, उनके मन में ये लगेगा हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। मस्जिद की जगह थी, कोर्ट ने हमारे साथ हमको न्याय नहीं दिया, ये तो कहेंगे। और जिस युवा के मन में ये न्यायालय के प्रति अविश्वास हो जाएगा, फिर वो एक उग्रवाद की तरफ बढ़ेगी, हिंसा बढ़ेगी देश में। ये एक संभावना। दूसरी संभावना है, मान लीजिए मुस्लिम पक्ष की जीत हो जाती है, वो मस्जिद के लिए वो जगह दे दिया जाएगा, तब वहां जो रामलाल विराजमान हैं उनको हटा पाएंगे? कोई हटा सकते हैं? वो आसान काम नहीं है। रक्तपात होगा देश में, क्यों? एक आस्था का स्थान है वो। 500 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं उस जगह के लिए। राम जन्मभूमि है, जन्मभूमि तो दूसरी जगह नहीं हो सकती है। इतनी गहरी आस्था वहां पर। सुप्रीम कोर्ट की बात मान भी जाएंगे लोग, मगर आपस में बहुत वैर पैदा हो जाएगा। गांव गांव में एक दूसरे को नफरत की दृष्टि से लोग देखने लगेंगे। ये मेरा आशंका है, मेरी आशंका है। हम हिंदुस्तान में ऐसा गृह युद्ध नहीं चाहते हैं। तो राम मंदिर तो आस्था का भी 100 करोड़ हिंदू इसको पवित्र स्थान मानते हैं, कैसे दे देंगे, कैसे छोड़ देंगे? अच्छा, मान लीजिए तीसरा विकल्प है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा क्या 1 एकड़ में, जैसे हाई कोर्ट ने बताया 1 एकड़ में मस्जिद बने, 60 एकड़ में फिर मंदिर भी बन जाए। अब मुस्लिम इस्लाम के हिसाब से भी विवादित स्थान पर नमाज पढ़ते हैं तो वो कबूल नहीं होता,
वो विवादित स्थल तो है, वहां मस्जिद बनकर भी वहां कौन नमाज पढ़ने जाएंगे भाई, जब कबूली नहीं होगी। ये बात है, समस्या है। फिर वहां मस्जिद बन सकती है क्या 1 एकड़ में, और बनेगी भी हमेशा के लिए ये भारत के ये समाज में एक कांटे के रूप में बनी रहेगी। वहां तो संघर्ष का केंद्र बन जाएगा वो। तो ये सारी बातों को देखते हुए मैं ढंग से सोचकर निष्पक्ष भाव से हमने ये एक सूचना एक अपना विचार मंतव्य सामने रखा। हमने कहा जो विवादित स्थल है, जबकि वहां मस्जिद बनना भी असंभव है, बनने पर भी नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, उसको मुसलमान भाई उसको हिंदुओं को एक उपहार के रूप में दे रहे। मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान उस पर दावा छोड़ दे, उस पर धावा छोड़ दे, उसको धावा छोड़ने की बात उपहार के रूप में दे दे या धावा छोड़ दे, समझ लीजिए ऐसे। और हिंदू लोग उसके बदले में, देखिए हिंदू की रिवाज ये होती है, मंदिर में जाते हैं भगवान से आशीर्वाद लेते हैं तो भी दक्षिणा चढ़ा के लेते हैं, वैसा नहीं लेते। और इतनी बड़ी एक उपहार मिल रही है हिंदू समाज को, जो सदियों से ये संघर्ष का केंद्र बना रहा, तो हिंदू लोग सब मिलके 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए दे देंगे। अब दोनों समुदाय की जीत होगी, गांव गांव में जश्न मनाया जाएगा। मैं यहां तक मेरा मन है कि मैं सपना देखता हूं, हर मंदिर में इमाम को, उस गांव के इमाम को बुलाएंगे, उनको सत्कार कराएंगे, राम मंदिर का एक भव्य निर्माण होएगा, वहां एक पलक भी लग जाएगी। ये मंदिर हिंदू मुस्लिम के सहयोग से सौहार्द के रूप में ये बन गया, और आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी तक, सदियों तक ये झगड़े का पूर्ण विश्राम हो जाएगा। जय भगवान गोयल जी, आप इस आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं और आप बीजेपी में भी हैं, आपको नहीं लगता बीजेपी ने भरपूर इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया और जब सत्ता में आए तो रामलला को छोड़ दिया? देखिए, आज भी अगर हम देखें, राम मंदिर के लिए अगर कोई बात हो रही है, कोई आंदोलन हो रहा है, कोई चर्चा हो रही है, या भाजपा ने अपने इसको एजेंडे में रखा, कहां रखा? उन्होंने तो बीएचपी आरएसएस सबसे कहलवा दिया कि अब जो बात होगी वो क्या बोलते हैं, लोकसभा चुनाव के बाद होगी। घोषणा अगर चाहते तो क्या एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार, क्या इस पर कानून बनाकर एक मंदिर नहीं बनवा सकती थी? मैं आपको सीधा रास्ता बताता हूं, आपके पास अगर राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो लोकसभा के एनडीए के सांसदों को आप लेते, बीजेपी के सांसदों को लेते, एक ज्वाइंट सेशन बुलाते और बिल पास करवा देते। दिक्कत क्या थी आपको? आपको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आप करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर आप मंदिर बनवा देते तो उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हो पाता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है। सरकार ही अगर सुप्रीम कोर्ट का विरोध करेगी डट करके, तो सुप्रीम कोर्ट को मानेगा कौन? नहीं, तो आपने तो SC/ST एक्ट में किया। SC/ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि FIR ना हो। फैसला देने के बाद किया, फैसला देने के बाद, लेकिन फिर भी आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा। हाँ, तो यहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट में 2014 मई में ही आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं मूव किए गए कि आपकी सरकार मंदिर बनवाना चाहती है? आप तो ये कहने से भी हिचकते रहे। आपने 4 साल 10 महीने तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसका कांग्रेस ने उस फैसले को पलटा था। मगर जो लीगल चीजें हैं उनके अनुसार अगर कोई मामला पेंडिंग पे है, लटका हुआ है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देती कोई भी मंदिर के खिलाफ, उसको सरकार को बदलना, क्या करना, लोकसभा में लेकर, लेकिन मंदिर बनाने के लिए नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता तो आप जाते, लेकिन मंदिर बनाने के लिए आप कोई कानूनी पहल करने से भी हिचकते रहे। आपने एक पहल की कि श्री राम जन्मभूमि न्यास को गैर विवादित जमीन लौटा दी जाए, वो भी 4 साल 10 महीने के बाद। आप ये काम पहले भी कर सकते थे, आप ये काम 4 साल पहले भी कर सकते थे, लेकिन सरकार ने नहीं किया। क्यों? वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख देखते हुए कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख निकल रही है और पूरे हिंदू समाज का एक भाव बन रहा है, एक दबाव बन रहा है कि मंदिर बनना चाहिए। तब सरकार ने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की कि जिस जगह विवाद है 2.77 एकड़ का, उस विवाद को छोड़ करके बाकी जगह तो सरकार ने अधिग्रहण करी थी, उसके ऊपर मंदिर निर्माण शुरू कर दें।
वो भी मामला एप्लीकेशन अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ करने का प्रयास करता है, सुप्रीम कोर्ट को भी दूसरे लोगों ने धमकाया है। अपने दीपक मिश्रा जी ने कोशिश की थी, उनके ऊपर महाभियोग कांग्रेस ने लगाने की घोषणा कर दी, वो डर के मारे पीछे हट गए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में कृपया ऐसी टिप्पणी ना करिए, जो हम इस टिप्पणी से बिल्कुल सहमत नहीं है। लेकिन जय भगवान जी, मैं आपसे कपिल सिब्बल ने जो कहा मैं उसको मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ मैं उसको मानता हूं, कांग्रेस ने जो किया मैं उसको मानता हूं, लेकिन आपकी इच्छा शक्ति कहां थी? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपको कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसके ऊपर सरकार अगर कोई ऐसा कदम उठाती है तो असंवैधानिक होता वो। सरकार के पास कई सारे कानून, सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये कहती, जाकर सिर्फ ये कहती कि डे टू डे हियरिंग इसके मामले की करी जाए, और इस बात की कोशिश तो चंद्रशेखर जी के जमाने से हो रही थी, और कई बार विश्व हिंदू परिषद ने खुद मांग की थी। जब आपकी खुद की सरकार आई तब आप ये कहने से हिचक गए। देखिए, कई बार ये बात सुप्रीम कोर्ट को कही गई, इसीलिए नहीं कही, बताई गई। जय भगवान केवल जी, मुझे ये बता दीजिए कब कही, किसने कही? सरकार ने कभी नहीं कही। चाहे अपने सुब्रमण्यम स्वामी जी कोर्ट में गए हैं, वो भी सरकार के एक नुमाइंदे हैं, उन्होंने सरकार के नुमाइंदे नहीं है वो, नहीं, सरकार के नुमाइंदे नहीं है वो, सिर्फ एक एमपी है। एमपी है, पार्टी के, सरकार के एक पार्ट है, वो कोर्ट में गए हैं। किसी न किसी तरीके से सरकार ने कोशिश किया कि इसका हल निकले, मगर जो मंदिर विरोधी लोग हैं उन्हें न किसी तरीके से बार बार इस काम में रोड़े टिका करके इस काम को रोकने का प्रयास किया, कोशिश की, इसलिए कोई बात सिरे नहीं चढ़ पाई। और अभी जो बात अभी जो ये कमेटी बनाई गई है 3 लोगों की, रविशंकर जी, बाकी सब लोग हैं, ये फैसला करेगी। अभी भी हमें नहीं लग रहा कि इसमें कोई समाधान निकलेगा, क्योंकि जब भी कोई इसकी तरफ आगे बढ़ा है मामला, तो मुस्लिम पक्ष के लोगों ने इसका सहयोग नहीं किया। ये लोग हमेशा बैकफुट पर चले जाते रहे हैं। क्या कारण है मुफ्ती साहब कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हमेशा इस मामले में रोड़ा अटकाता रहा है? क्या कारण है मुफ्ती साहब, बताइए आप। देखिए दीपक भाई, मैं बहुत वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या जितनी मुस्लिम तंजीमें हैं उन्हें बिल्कुल इस मसले को बिल्कुल लटकाना नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कहीं लापरवाही या वो कहीं भागे हैं। मौलाना अली मियां साहब एक बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं, उन्होंने तो इस मसले के हल के लिए बड़ी कोशिशें की थी, मगर उस वक्त अगर इत्तिफाक मैं आपको बता दूं कि उनके जमाने में अगर सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत होती तो शायद ये हल हो चुका होता, और इतना अच्छा हल होता कि आप कहते, मगर क्योंकि उनकी कोशिशें भी नाकाम रही उस वक्त, तो उसमें ऐसा नहीं था कि मुस्लिम पक्ष से राय फरार इख्तियार की थी, उसमें बहुत सारे कारण हैं, ऐसा नहीं है। अब उन कारणों का और एक बड़ा कारण ये है कि आप बाबर के माइंडसेट से, मीर बाकी के माइंडसेट से अभी तक निकल नहीं पाए। बाबर और मीर बाकी से क्या हम लोगों का रिश्ता है? हम तो यही तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। बाबर और मीर बाकी के रिश्ते के चलते ही आज तक अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाया, क्योंकि उनको बाबर और मीर बाकी से ज्यादा मजबूत रिश्ता दिखता है बनस्पत हिंदू भाइयों से। देखिए, एक बात आपको बताएं कि ये हिंदुस्तान की सभ्यता है। मैं फिर आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें कमजोर करने के लिए अंग्रेजों ने हमें बांटा था, और उसके लिए 1949 के अंदर अगर उस वक्त के नेतागण, मैं कहता हूं वो अगर चाहते तो हल हो जाता, और उसे लटकाए रखा और आज नतीजा यहां तक आया। अभी हल क्यों नहीं हुआ? मुफ्ती साहब, मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं, अभी हल क्यों नहीं हुआ? मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। हिंदुस्तान क्या युवा, यहां का हिंदू और मुसलमान, मैं सबको कह रहा हूं, 125 करोड़ युवाओं, जो 125 करोड़ की जनरेशन है, वो आने वाली वो मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगी, वो विकास की बात करेगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए बहुत अच्छी बात है, विकास की बात करें। और एक मुद्दे आज 2014 में जो लोग क्यों रखा जाए? मुफ्ती साहब, एक मुद्दे को इस तरह से लटका कर क्यों रखा जाए? नहीं रखना चाहिए। मुद्दे को सुलझाया क्यों न जाए? नहीं, सुलझाना चाहिए। और मैं फिर एक बात ये कह रहा हूं आपसे, देखिए एक बात रह जाएगी कि आज 2014 में जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर के नाम पे नहीं आए थे मोदी जी, वो विकास के नाम पे आए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इस देश का विकास करूंगा, और उन्होंने काम किया।
मैं देख रहा हूं इस चीज को। आज आप देखिए कि रोड देखिए, सड़कें देखिए, स्कूल और कॉलेज देखिए, आप किसी जगह चले जाइए और किसी ने चश्मा अलग लगा रखा, वो अलग बात है। हम देखते हैं कि किस तरह से विकास कार्य किए। और स्वाभिमान के बारे में हमारे प्रेसिडेंट की बाहर जाके तलाशी होती थी। आज हम स्वाभिमान के साथ कहेंगे, मोदी जी की तारीफ भी करेंगे, पर ये नहीं मानेंगे कि अयोध्या में ही रामलला का जन्म हुआ था। ये नहीं मानेंगे। कौन कह रहा है हुआ से 1528 से जन्म नहीं हुआ वहां। 1990-92 तक राम जन्मभूमि के लिए 76 प्रयास हुए हैं। इन 76 प्रयासों में लगभग 5 लाख लोगों ने हमारे बलिदान दिया है। उन 5 लाख बलिदानियों का जो बलिदान है वो आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण चाहता है। हम लोग काशी विश्वनाथ की बात नहीं कर रहे, हम लोग मथुरा की बात नहीं कर रहे, वहां पर भी इसी तरीके से हमारे मंदिरों को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई सबसे नजर आ रही है। मगर देश का जो हिंदू है वो चाहता है कि इस मुद्दे के ऊपर मुस्लिम समाज साथ आकर के भाईचारा बनाए और छोटा भाई बनकर के या बड़ा भाई बनकर के आगे आए कि जहां रामलला का जन्म हुआ है या हिंदू मंदिर बनाए। रही मस्जिद की बात, रही मस्जिद की बात, 3 लाख के लगभग मस्जिदें ऑलरेडी हिंदुस्तान में बनी हुई हैं। अगर एक और कहीं मस्जिद बन जाती है, मैं समझता हूं हिंदू समाज को उसका इतराज नहीं है। मगर एक बात जरूर है, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में देश का हिंदू समाज अब बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं बनने देगा। बाबर अकरंता था, लुटेरा था, उसका इस देश से, इस धर्म से, इस समाज से कोई लेना देना नहीं था। ये बात हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को भी समझ आ जानी चाहिए। और वो शांति, भाईचारा, मुक्ति जी भी कह रहे हैं, बढ़ाने की बात कर रहे हैं, देश को आगे लेकर चलने की बात कर रहे हैं। हिंदू समाज इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और अन्यथा खाली फिर एक नहीं, फिर तो बहुत सी ऐसे हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई थी, बहुत से फिर मसले खड़े होंगे। फिर देश के अंदर जो भाईचारा प्रेम की बात करने की बात हो रही है वो बात नहीं होगी। फिर हिंदू बाकी चीजों में भी आगे आएगा और विवाद खड़े होंगे। इसलिए विवाद खड़ा ना हो, देश का मुस्लिम समाज, हमारे मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती आगे आए और इस बात को, अगर अभी जो 3 मेंबरी एक कमेटी बनाई गई है, इसके माध्यम से ही अगर मुस्लिम समाज के लोग आते हैं आगे और ये कहते हैं ठीक है जी आप अपना मंदिर बनाओ, मैं समझता हूं देश के हित में और मुस्लिम समाज के हित में अच्छी बात होगी। देश में भाईचारा भी बढ़ेगा। और जैसे मुफ्ती जी हमारे कह रहे हैं कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा देश विश्व गुरु बनेगा, ये सारे के सारे रास्ते इस बात से खुलते हैं कि देश के मुस्लिम समाज को अपने आप को बाबर से पीछे हटाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि एक कट्टर मुस्लिम धड़ा वो ये माइंडसेट में अभी भी डूबा हुआ है कि बाबर उनको ज्यादा प्रिय है भगवान राम से। मैं दीपक भाई जरा एक थोड़ा सा एक मिनट आपसे मैं 2-4 सेकंड लूंगा। देखिए, मैं एग्जाम्पल के तौर से कहना चाहता हूं, जो लोग मुसलमानों के बारे में नेगेटिविटी सामने रखते हैं, जैसे अभी मेरे बड़े भाई जय भगवान जी ने कहा, मैं ये बात वाकई इसका हल निकलना चाहिए कि एक ये मस्जिद मंदिर का मुद्दा हल हो जाए। मगर मैं आज आपके बीच में एक बात कह रहा हूं कि मैंने कई मुद्दों को मुस्लिम समाज में, एक तो बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब लोग पोलियो की दवाई नहीं पिलाते थे, वो कहते थे कि इससे जनरेशन खत्म हो जाएगी, हमारी बात को माना। सेकंड, जब योग का मामला आया, प्रधानमंत्री उसे लेकर आए, तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूं हिंदुस्तान के अंदर कि मैंने ये कहा कि योग और नमाज ये अलग अलग नहीं है, और योग को फिर उसके बाद मुखालफत नहीं हुई। मैं आज फिर एक बात ये कह रहा हूं, हमें मौका दीजिए, हम हिंदू और मुसलमानों में मिलकर के ये मसला हल हो जाएगा, वहां भव्य मंदिर भी बन जाएगा और इसका मसला भी हल हो जाएगा। और आगे के जो हमारे मसाइल, जैसे हमारे भाई जय भगवान गोयल जी ने कहा कि हम एक मंदिर की बात कर रहे हैं और हम मुसलमानों से दूरी हमारी नहीं है, हम बाबर से और मीर बाकी से, मैं भी ये बात आज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि बाबर और मीर बाकी से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हमारा रिश्ता अगर है तो इस भारत की धरती से है और पुरुषोत्तम मर्यादा श्री राम से है। श्री राम के बारे में, यानी खुद मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि तुम दूसरों के बड़ों को बुरा मत कहना, इसलिए हम उनकी इज्जत करते हैं। हमारा मजहब हमें कहता है कि हम दूसरों के मजहबी रहनुमाओं को, और मैं तो बल्कि ये कहता हूं कि जो लोग ये बात करते हैं कि 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं, उनमें श्री राम और श्री कृष्ण क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वेद और कुरान की जो शिक्षा है वो दोनों में बहुत
बहुत जो है सिमिलरिटी है, आप उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हमारी दूरियां कम होंगी, हमारी एकता बढ़ेगी। और मस्जिद और मंदिर का मुद्दा तो मैं जय भगवान गोयल जी से कहना चाहूंगा और दीपक जी आपसे कहना चाहूंगा, मुझे उम्मीद है कि ये समिति जो बनी है ये मुखलिस है, और अगर इसने सही सिमत में काम किया तो ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाएगा। दीपक भाई, मुझे ऐसा लगता है, मुफ्ती जी, मैं ईमानदारी के साथ बात आपसे कह रहा हूं कि क्या श्री राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था, हाँ या ना? भाई साहब, हुआ था, मैं कब मना कर रहा हूं कि नहीं हुआ? नहीं, आप आखिरी 50 मिनट में बोल रहे कि हुआ था। नहीं, आप आखिरी 50 मिनट में बोल रहे थे हुआ था। आप ये बताइए, पहले आप ये स्वीकारने को राजी नहीं थे कि अयोध्या में ही श्री राम जी का जन्म हुआ था। नहीं, आप ये असल में आप उसे अलग ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी, मैं ही नहीं, कोई मुसलमान नहीं इनकार करता। भाई आप मुसलमानों में जाके तो देखिए, आप मेरे साथ चलिए दीपक भाई, कि मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने एक बात और कही कि मैंने गाय को राष्ट्रीय पशु होने की मांग की थी। उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, कहीं मुसलमानों की तरफ से उसकी मुखालफत नहीं हुई, बल्कि मैं एक बहुत अच्छी खबर दे रहा हूं कि मुसलमानों ने मेरी बात की तायद की, कहा कि गाय वाकई राष्ट्रीय पशु होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि इस गाय के दूध ने हमारे बच्चों को कुपोषित होने से बचाया है। मैं आज आपसे ये कहना चाह रहा हूं, हमारे पास जितनी लॉजिक है हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमें हिंदू मुसलमानों को डिबेट में जिस तरह से आखिरी में आते आते दोनों के बीच एक सहमति और एक रास्ता निकलते हुए दिखाई दे रहा है। उम्मीद ये करनी चाहिए कि 8 हफ्ते में इस मीडिएशन के दौरान भी एक रास्ता निकले और हिंदू और मुसलमान के बीच जो ये मुद्दा एक बड़े दीवार की तरह खड़ा हुआ है, ये दीवार ढहे और हिंदू मुसलमान दोनों एक साथ चल के राष्ट्र की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर काम कर सके। हमारी इस खास पेशकश नहरे पे दहला में आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एसोसिएट स्पॉन्सर MDH ढाबा।